एक गांव में राजू और उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। वह बहुत गरीब थे। दोनों की गरीबी इतनी थी कि भरपेट एक टाइम का खाना भी मिल जाए। कभी कभी तो सुबह या शाम को ही चलाना पड़ता। और राजू की गरीबी के कारण उसे कोई पैसे भी उधार नहीं देता कि कुछ और काम भी कर ले। फिर राजू की पत्नी कहती है, अरे कब तक हम इस गरीबी में गुजारा करेंगे? तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? बस उस खेत में ही काम करते हो और उसमें भी कुछ निकलता नहीं। इस पूरे गांव में सबसे गरीब बस हम ही हैं और कोई भी नहीं। आप एक काम करो, उसको बेचकर कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर लो। अरे ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे दादाजी की ज़मीन है, उसको ऐसे ही कैसे बेच दूँ? एक टाइम पे वो सोना उगलती थी, अब पता नहीं क्या हो गया उस ज़मीन को, कुछ भी नहीं निकलता। इसलिए तो कह रही हूँ उसे बेच देना और छोटा सा व्यापार शुरू कर लेना। अरे उस ज़मीन को नहीं बेच सकते, वो बहुत छोटी है। अगर बेचना होता मैं पहले ही बेच देता। वैसे भी उसकी ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी हमें। तो फिर मुझे बताओ कब तक चलेगा ऐसे गरीबी में गुजारा? क्योंकि फिर यहाँ पर खाने पीने का सामान भी नहीं है एक टाइम का, और कभी कभी तो भूखे ही रहना पड़ता है पूरा दिन। राजू का खेत घर से थोड़ी ही दूरी पर होता है और फिर वो घर आकर देखता है। दोनों बहस कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह राजू घर से निकलता है खेत जाने के लिए और फिर रास्ते में देखता है कि उसका दोस्त खड़ा हुआ किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा है। मगर उसका दोस्त गरीबी के कारण और उसको लाचार देखते हुए उसको नज़रअंदाज कर देता है और फिर वहाँ से राजू चला जाता है अपने खेत में। राजू के खेत की ज़मीन बहुत सूखी पड़ी थी। राजू उसी में ही मेहनत करता रोज़ और फिर वहीं पर काम करने के बाद फिर वापस अपने घर चला जाता। अरे ये क्या, मेरी पत्नी तो सो भी गई इतनी जल्दी, इसने कुछ खाया है नहीं? और फिर राजू भी जाता है और राजू भी फिर बिना खाना खाए पड़कर सो जाता है और वह बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसको भी गरीबी बहुत जुझला रही थी। और फिर अगली सुबह राजू बिना कुछ खाए पिए फिर दोबारा खेत में जाता है और अगले दिन देखता है कि उसके खेत की माटी में धूप की वजह से दरारें आ गई हैं और अपने खेत को देखकर राजू बहुत दुखी हो जाता है। राजू थोड़ी सी देर सोचता है कि अब क्या होगा। अरे वो क्या है? वो तो मुझे मटके जैसा लग रहा है। वो तो शायद कोई गाड़ कर चला गया, पता नहीं कौन गाड़ कर चला गया। अब मुझे इसको निकालना पड़ेगा और किसी का भी हो मैं उसको दूंगा नहीं वापस। राजू फिर उस मटके के पास जाता है। राजू उस मटके को देखता है और फिर उस मटके को निकाल लेता है। चलो इसको फटाफट से घर लेकर जाता हूँ, इसको बेचकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा और ये सोने का है तो काफ़ी महंगा भी जाएगा। और फिर राजू फटाफट उस मटके को लेकर घर जाता है। राजू बहुत खुश हो जाता है। राजू अपने घर पहुंच जाता है और वो कहता है, अरे देखो काम करते करते आज क्या मिला, एक मटका मिला मुझे। और ये जो मटका है ये मुझे सोने का लगता है, तुम देखकर बताओ ये सोने का है नहीं? अरे ये लग तो सोने का ही रहा है, मगर ये देख लेना ये किसी का है तो नहीं, कहीं ये चोरी का ना हो। कभी कोई बाद में आकर तुम्हें पकड़ ले और कहे कि तुमने इस मटके को चुराया है, देख लेना फिर। अरे नहीं, किसी ने कहा तो मैं ये कहूँगा कि ये मुझे दबा मिला है खेत में, ये तुम्हारा मटका नहीं है। अगर तुम्हारा है भी तो मुझे सबूत दो जिससे मुझे यकीन हो जाए ये तुम्हारा है। हाँ तो चलो फिर ये बात ठीक है, अब इस मटके को बेचने के लिए और इसकी जांच करवाने के लिए किसी को ढूंढते हैं चलो। और अगर ये सोने का मटका मिला तो इसके हमें काफ़ी पैसे मिलेंगे और उससे तुम एक नया व्यापार शुरू कर सकते हो जिससे अब गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा हमें। चलो खैर, अब तुम्हारे कारण गरीबी के दिन भी कम हो गए हमारे। चलो अब खुशी के दिन आ गए हमारे। तुम ठीक कह रही हो, इस मटके को रखने के लिए घर में कोई अच्छी जगह देख लो जहाँ पर कोई देख ना पाए, वरना मुश्किल हो जाएगी।
राजू की पत्नी उस मटके को लेकर दूसरे कमरे में आ जाती है और फिर इस मटके को, अरे चलो ये जगह बिल्कुल ठीक लगती है, इसको यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ से कोई ज़्यादा जल्दी देख भी नहीं पाएगा, खिड़की के नीचे है। और उस मटके के अंदर पेड़ की हरे रंग की पत्ती गिर जाती है। राजू की पत्नी मटका रखकर चली जाती है और फिर अगली सुबह राजू और उसकी पत्नी दोनों के दोनों उस मटके को घेर कर खड़े हो जाते हैं और दोनों सोचते हैं कि ये इतने सारे पत्ते इस मटके के अंदर कहाँ से आए। राजू की पत्नी सोचती है कि मैंने तो मटका खाली रखा था, तो इसमें पत्ते कहाँ से आ गए इतने सारे, मैंने तो कोई पत्ते भरकर भी नहीं रखे इसके अंदर। अरे ये पत्ते इस मटके के अंदर तुमने भरे हैं क्या इतने सारे, तुमने तो इसे पूरा भर दिया। अरे नहीं, मैंने ये पत्ते नहीं भरे, ये तो मैं भी सोच रही हूँ ये पत्ते कहाँ से आ गए इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो फिर इस मटके को फटाफट खाली करके आता हूँ। ठीक है खाली कर आओ, मगर मैं अभी भी बताती हूँ कि ये पत्ते मैंने इसके अंदर नहीं भरे, मुझे इस मटके की गड़बड़ लगती है कुछ। राजू मटके को खाली करता है। तुम सही कह रही हो, मुझे इस मटके में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। उस मटके में एक पंख गिरा और अगले ही पल वो पूरा मटका पंख से भर गया। देखा तुमने वो देखा? अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुम्हें भी ये पंख दिख रहे हैं क्या जो उस मटके ने भर दिए पूरे ऊपर तक की। मैं तो हैरान ही हो गया है देखकर कि क्या हो गया है, ये तो मुझे सही में जादुई मटका लग रहा है। राजू उस मटके के पास जाकर देखता है, अरे हाँ ये तो जादुई मटका लग रहा है, आपने देखा ये कितने सारे पंख हो गए इसमें गिरकर। तुम सही कह रही थी, ये मटका जादुई है, इसने एक पंख को इतने सारे पंख बना दिए इसके कि अब गिनना भी मुश्किल है कि कितने पंख हैं। जी हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये मटका जादुई है और इसने एक पंख को इतने सारे पंख बना दिए। इसमें पैसे डालकर देखो कि ये पैसे को भी ज़्यादा करता है या नहीं। अगर इस मटके ने पैसे को भी ज़्यादा कर दिया फिर हम अमीर हो जाएंगे और फिर हमें कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर इसने पैसे को भी बढ़ा दिया तो हमें कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर तो हम इसी में ही सब कुछ डालेंगे और फिर ये उसको 10 गुना और ज़्यादा कर देगा और फिर हमारी ज़िंदगी और आसानी से कटेगी, मज़े आएंगे ज़िंदगी में जीने में। बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ। चलो फिर मैं इसके लिए कोई नोट ढूंढता हूँ अच्छा सा और फिर इसमें डाल कर देखूँगा कि अगर ये ज़्यादा हो गए तो फिर हम अमीर बन जाएंगे और इतने अमीर बन जाएंगे कि क्या ही बताऊँ बस। राजू फिर मटके के लिए एक नोट लेकर आता है। फिर राजू की पत्नी कहती है, अरे चलो जल्दी से नोट इसमें डाल दो और देखते हैं ज़्यादा हो गया नहीं, क्या सोच रहे हो तुम, जल्दी से बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ अगर इसने नोट को ज़्यादा कर दिया फिर हमें इस मटके को छुपा कर रखना पड़ेगा सबसे, क्योंकि सबको शक होगा कि हम इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। और फिर राजू नोट को मटके में डालता है। उस नोट को मटके में डालने के बाद पूरी एक गड्डी बना देता है वो मटका उस नोट की। अरे देखा तुमने, उसे एक नोट का इसने पूरा का पूरा एक बड़ा बंडल बना दिया। अब तो हम अमीर हो गए। अब इसमें मैं ये दोबारा से डालता हूँ, देखते हैं क्या होगा, कितने नोट हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। अरे ये ज़्यादा हुए तो हम और अमीर हो जाएंगे। अरे चलो फिर इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, फटाफट से इस गड्डी को भी इस मटके के अंदर डाल दो, देखेंगे ज़्यादा होगा या नहीं, कितने होंगे। चलो ठीक है, फिर इस गड्डी को मैं पूरी की पूरी इस मटके के अंदर डालता हूँ और देखते हैं कि ये ज़्यादा हो गए या नहीं। और फिर राजू वो पैसे को भी उस मटके के अंदर डाल देता है और फिर अगले ही क्षण वो मटका पूरे पैसों से उस मटके को भर देता है, जिसमें कई सारी गड्डियाँ और उसमें बहुत सारे नोट होते हैं। अरे तुमने देखा, अब हम अमीर हो गए, इतने अमीर कि अब इतना अमीर इस पूरे गांव में कोई नहीं। अब हमारी गरीबी के दिन गए और अमीर के दिन शुरू हो गए। अब बदलूंगा बदला। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमारे गरीबी के दिन गए। और बदले की क्या बात कर रहे थे, इसके बारे में मुझे भी तो बताओ कुछ, मैं भी तो जानूँ क्या बात है।
अरे कुछ नहीं, मेरा एक बहुत ही घमंडी दोस्त है जो मेरी गरीबी को देखकर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा था। कोई बात नहीं, बदला ले लेना। अब तो हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हर एक चीज़ कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा। ये मटका हमारी किस्मत बदल देगा। अरे वो तो शुक्र है, ये मटका मुझे मिला सबसे पहले। अब एक मटका मेरा हुआ और ये अब हमारी ही किस्मत बदलेगा और अब मैं सबसे बचा कर रखूँगा इस मटके को। और फिर राजू उस मटके से पूरा पैसा निकालता है और फिर उसके बाद पूरा टाइम उसमें पैसे निकालने में ही लगाता है और फिर रात हो जाती है। और फिर राजू पूरी रात पैसे निकालने में लगाता है और फिर राजू गांव के बाहर एक पूरी हवेली खरीद लेता है और फिर राजू बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर राजू कहता है, अरे ये बताओ ये बंगला कैसा लगा? 3 करोड़ का बंगला है, अच्छा लग रहा है? अरे हाँ अच्छा लग रहा है, ये तो बंगला बहुत ही अच्छा है। तुम जो नई ड्रेस लाई थी उसको जाकर पहन लो और फिर जाकर मैं भी पहन लूँगा नए कपड़े। हाँ चलो मैं भी जाती हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राजू और राजू की बीवी दोनों अपने घर में खुशी से रहते हैं। और फिर राजू के पड़ोसी राजू के बारे में बात करते हैं। शिव प्रसाद राजू का पड़ोसी था। शिव प्रसाद ही कहते